हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासारदा स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फूड प्लेनेट प्राइज ये किस देश ने शुरू किए हैं। फूड प्लेनेट प्राइज, ठीक है। मिकी राइट ये किस खेल से संबंधित थे। मिकी राइट ये कौन सा खेल खेलते थे। स्मॉल पॉक्स, जिन्हें हम चेचक भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स ये किस वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 इसका जो विषय था वो क्या था। विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 ये कहाँ हुआ था। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। वीएल दत्त, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह किस संगठन के अध्यक्ष रह चुके थे। वीएल दत्त। किक ऑफ द ड्रीम ये स्लोगन किस खेल से रिलेटेड है। किक ऑफ द ड्रीम। सिरेस ये सैटेलाइट है और ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की है। CIRS, सिरेस। फाइंडिंग फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन हैं। फाइंडिंग फ्रीडम। मध्य प्रदेश का DGP किसे नियुक्त किया गया था हाल ही में। मध्य प्रदेश का DGP। तो चलिए अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, फूड प्लेनेट प्राइज को शुरू करने वाला देश है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। और स्वीडन में ही हेडक्वार्टर है सिप्री का, SIPRI, जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका हेडक्वार्टर भी है स्वीडन में, तो ये भी याद रखना। मिकी राइट गोल्फ खेलते थे। गोल्फ। स्मॉल पॉक्स, जिन्हें हम चेचक भी बोलते हैं, ये होता है वेरियोला वायरस की वजह से। VIRIOLA, वेरियोला वायरस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, पहली बात तो ये कि ये होता कब है। ये होता है आपका 7 अप्रैल को। और इस बार इसका जो थीम था वो था सपोर्ट नर्सिस, सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, मिडवाइफ्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ था आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। वीएल दत्त ये फिकी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। चलिए कमेंट्स में लिख के बताइए कि फिकी का हेडक्वार्टर कहाँ है और हाल में इनके हेड कौन है फिकी के। किक ऑफ द ड्रीम स्लोगन ये है फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का। और इसके हेड हैं फीफा के जियानी इन्फेंटिनो। सिरेस, जिसका फुल फॉर्म है क्यूबसेट, क्यूबसेट इमेजिंग, इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेस। क्यूबसेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसलिए है कि वॉल्केनो या अर्थक्वेक के जरिए जो भी आपदाएं आती हैं उनको पहले से पता लगाया जा सके। और ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है उसका नाम है नासा, ठीक है। नासा ने। फाइंडिंग फ्रीडम नामक किताब है, 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है। एक तो है ओमेड स्कोबी, ओमेड स्कोबी, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति हैं कैरोलिन डूरंड, कैरोलिन डूरंड। मध्य प्रदेश का DGP विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। विवेक जौहरी। तो चलिए हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है। कोरोना ट्रेसर BD, BD में से यहाँ मतलब है बांग्लादेश, तो इसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना। इनके फादर का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु भी कहा जाता था, बंग बंधु, ठीक है। और एक बात और, बांग्लादेश का एक NGO है ब्राक नाम करके, BRSC,
ठीक है, ये दुनिया में नंबर 1 एनजीओ घोषित किया गया था, ब्राक, BRAC, ठीक है, 2020 का, ये भी याद रखना, ठीक है। और बांग्लादेश ही वो देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला पहला देश बन गया है कोरोना वायरस में, ठीक है, कोरोना वायरस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन रहा है? कोविड-19 एक प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है, मतलब कोविड-19 में सबसे अच्छा जो काम किया है वो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है आपका राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान ने। राजस्थान स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त कर रहा है अपने यहाँ, स्वास्थ्य मित्र, और राजकॉप ऐप भी राजस्थान का है, राजकॉप सिटीजन्स ऐप, सिटीजन्स ऐप, ठीक है। और स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान ने लॉन्च किया था, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इतना सब कुछ आप राजस्थान के बारे में याद रख सकते हैं। विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ओशन डे, ओशन डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 8 जून को, ठीक है, 8 जून को, यानी कब था? कल, 8 जून को मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्री वो हैं इसके हिस्सेदार, वो इसको मनाते हैं, ठीक है। और इसका जो थीम था इस बार का वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसका थीम था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, इनोवेशन फॉर आ सस्टेनेबल, सतत बोलते हैं जैसे, सस्टेनेबल ओशन, ओशन, तो ये थीम भी याद रखना, ठीक है। अगला है, निम्न में किसने 500 करोड़ रुपए की पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है आपका आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है। एनपीसीआई के चेयरमैन कौन है? देखिए एनपीसीआई में 2 लोग होते हैं, एक तो चेयरमैन और एक एमडी। तो चेयरमैन अगर आपसे पूछे तो चेयरमैन है विश्व मोहन मोहपात्रा, विश्व मोहन मोहपात्रा, मोहपात्रा, ठीक है। और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दिलीप आजबे, दिलीप आजबे, ठीक है। और सेबी के कौन है? सेबी के हैं अजय त्यागी, सिडबी के हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। और सिडबी का क्या है? सिडबी का होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, किस देश ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की? वर्चुअल मीन्स होता है वीडियो कॉलिंग के जरिए, ठीक है। तो वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। यूके के जो वो हैं वित्त मंत्री, वो आपको याद रखने हैं। यूके के वित्त मंत्री हैं ऋषि सोनाक, ऋषि सोनाक, ठीक है। और पीएम है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। और यहाँ की जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि यूके में 4 देश आते हैं बेसिकली, एक तो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, वेल्स कार्डिफ, नॉर्थ आयरलैंड बेलफास्ट, इंग्लैंड की पता ही आपको लंदन। अगला है, मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है? पीओएस मशीन वो होती है जो आपने देखी हो, आप उसमें कार्ड स्वाइप करते हैं अपना एटीएम कार्ड, वो होती है पीओएस मशीन। तो सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है, एक्सिस बैंक ने। और एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, वो हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक ने ही 29% हिस्सा खरीदा था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय बांगा, अजय बांगा, ठीक है।
और इंडसइंड बैंक जो दिख रही है आपको, इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है बी मेक यू फील रिचर, बी मेक यू फील रिचर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, आपको बताना है आईडीबीआई जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर और इसकी सीईओ कौन है। अगला है किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित कोंडा पोचम्मा सागर जलाशय परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, के चंद्रशेखर राव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं तेलंगाना के। तो ये तेलंगाना की परियोजना है, और तेलंगाना की कौन सी परियोजना है? ये परियोजना है आपकी कालेश्वरम। ठीक है, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना। तो ये कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कोडा पोचम्मा सागर जलाशय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं फेमस। एक तो है आपका कवल और एक है अमरावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, 3 नेशनल पार्क हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तीन, एक तो है मुरुगावनी, ये लिख लेना किसी नोटबुक में, मुरुगावनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, और एक है महावीर महावीर हरीना बनस्थली, महावीर हरीना बनस्थली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं वो हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। तो ये आप याद रखना। अगला है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से 5वां सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा बन गया है? तो 5th कंट्री है जो सर्वाधिक प्रभावित बन गई है, वो बन गई है भारत। ठीक है, और उससे पहले यूएस, ब्राज़ील, रसिया, यूके। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं जो सबसे प्रभावित हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 750 बाघों की मृत्यु हुई है लगभग। ठीक है, और बाघों से अगर आया है तो टाइगर एस्टिमेशन जो हुआ था, टाइगर एस्टिमेशन 2019 में, उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइगर बताए गए थे वो बताए गए थे एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सबसे अच्छा जो टाइगर रिजर्व कहा गया था उसमें, वो कहा गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है मेघ संदेश नामक ऐप, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया है आपका कर्नाटक ने। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, और जो गवर्नर हैं वो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हैं। ठीक है, सीएम तो मैंने बता दिए बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर आपको बताने हैं मुझे। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आज के क्वेश्चंस हैं आपके कि कीबुल लमजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है? कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कोरोना वायरस पहली बार किस तारीख को और तथा कहाँ मिला था? भारत में जो कोरोना वायरस का पहला पेशेंट कब मिला था और किस तारीख को मिला था, ये आपको मुझे बताना है। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। एक बात और, कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। सो ये था हमारा आज का यानी कि 9 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 10 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।